अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों इस वीडियो में भी अच्छी डेवलपमेंट होंगी, 2 से 3 डेवलपमेंट इंशाल्लाह। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ मौजूद बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म चाइना के दौरा के ऊपर थे और हैं भी अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो यही आ रही है कि कोई 10 से 15 अरब डॉलर के कुछ एग्रीमेंट पाकिस्तान और चाइना की जानिब से बताई जा रही हैं कि वो साइन हो सकते थे, ठीक है ना। अब तक यकीनन उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। इसमें जो सबसे अहम तरीन कुछ चीज़ें हैं वो ये हैं कि 4 अरब डॉलर के कुछ डिपॉज़िट रोल ओवर करने थे। इसी तरह कुछ फ्रेश लोन शामिल था, लेकिन ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 10-15 अरब डॉलर के जो ये सारे एग्रीमेंट होने थे, जिसमें इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का एग्रीमेंट था, तो इन सब के अलावा जो ML1 मंसूबा था, ये होना तो ये चाहिए था कि इसके ऊपर काम होता, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं सामने आया और कोई एग्रीमेंट, कोई नई अपडेट सामने नहीं आ सकी। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत अहम तरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हो रहा। अब समझ से बाहर है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसे डिले किया जा रहा है कि अब चाइना की तरफ से इसे डिले किया जा रहा है, क्योंकि बातें तो काफ़ी हो रही थी माजी में इस बारे में, लेकिन अब इसमें कोई नई डेवलपमेंट सामने नहीं आ रही। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि अच्छी डेवलपमेंट निकल कर सामने आए। मैंने सोचा आपको बताऊं, क्योंकि ML1 मंसूबा आपको पता है कि काफ़ी टाइम से आपसे मैं भी शेयर कर रहा हूं कि अब ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, तो फिर बात आगे नहीं बढ़ती, वहीं रुक जाती है। तो ये एक मेन मसला है पाकिस्तान का कि अहम तरीन प्रोजेक्ट चलते चलते रुक जाती हैं। खैर दोस्तों, एक अहम तरीन डेवलपमेंट की बात करता हूँ और ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को लेकर है। तो जनवरी में पाकिस्तान ने 570 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट की अमेरिका को। तो अमेरिका टॉप एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन पाकिस्तान के लिए रहा, अगर तो जनवरी की बात की जाए। पिछली बार अगर देखा जाए तो ये 456 मिलियन डॉलर थी, यानी 25% ग्रोथ सामने आई। जहाँ तक दूसरी कंट्री की बात है तो वो चाइना रही। चाइना को जनवरी में पाकिस्तान ने 230 मिलियन डॉलर की गुड्स एक्सपोर्ट की, और इसमें अगर पिछले साल कंपैरिजन देखा जाए तो पिछले साल ये 189 मिलियन डॉलर थी। तो 21% चाइना को भी ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी जनवरी में। इसके अलावा दोस्तों अगर तो देखा जाए स्पेन को, तो उसमें 93% की ग्रोथ सामने आई है। और इसी तरह जो कंट्री है इटली, उसमें भी ग्रोथ सामने आई है। सॉरी, इटली में 93% ग्रोथ है और स्पेन में 44%। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, तुर्की, इन सबको बिल तरतीब 24, 60, 124, 74, 89% की जो एक्सपोर्ट है वो जायद की गई है। यानी पिछले साल अगर एक्सपोर्ट 100 मिलियन डॉलर थी फ़र्ज करें, तो इस बार 24% ज़ायद हो गई। तो इस तरह फिर वो जो पैसे बनती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यानी परसेंटेज में मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, रशियन फेडरेशन, इन्हें थोड़ी सी एक्सपोर्ट जनवरी में कम हुई है पिछली जनवरी के मुकाबले में। जैसा कि 5% हुई है यूनाइटेड किंगडम को, सऊदी अरब को 4%, अफ़गानिस्तान को 66% कम हुई है, रशियन फेडरेशन को 23% और स्वीडन को 28% कम हो गई है। तो ये कुछ डेवलपमेंट थी। और ओवरऑल 7 माह की जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रही है, यानी जुलाई से जनवरी तक, ये 17.67 अरब डॉलर रही है। पिछली बार ये 14.25 अरब डॉलर तक थी। तो ये दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों थोड़ी भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 100 मिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो इंशाल्लाह होने जा रही है। और इंटल लूप कंपनी ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने जा रही है। ये पाकिस्तानी बेस्ड एक कंपनी है, फैसलाबाद से ये कंपनी बनाई गई थी। तो इसे इंटरलूप लिमिटेड का नाम दिया जाता है। तो अब ये अपारल प्रोजेक्ट में 100 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले भी ये अपारल प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करते थे और मुख्तलिफ आर्डर्स पूरे करते थे, डोमेस्टिक भी और जो फॉरेन कस्टमर्स होती हैं उनके आर्डर भी। जहाँ तक दोस्तों ये देखा जाए कि ये क्या क्या बनाती हैं, तो इसमें ये सॉक्स, लेगिंग्स, डेनिम, यार्न, गारमेंट्स और इससे जो मुतलका प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारा कुछ तैयार करती हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 2021-22 के अंदर बताया जा रहा है कि कोई 2.69 अरब रुपए का प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया था,
जो कि पिछले साल के मुकाबले में 94% ज़ायद था। तो जहाँ तक ये प्रोजेक्ट की बात है, $100 मिलियन ये इन्वेस्ट करने जा रही हैं। तो असल में ये अपना जो होजरी का प्लांट होगा ये एक नया ऐड करेंगे। पहले इनके पास 5 प्लांट मौजूद है, तो अब ये छठा प्लांट होजरी का लगाएंगे। तो इस तरह ये अपनी जो ऑपरेशन है इसे मज़ीद बड़ा कर देंगे। तो ये इनका विजन भी है 2025 तक का, जिसमें ये अपने मुख्तलिफ जो प्लांट है इन्हें अपग्रेड करते चले जाएंगे और इसमें मज़ीद जो मशीनरी है वो इंस्टॉल करते चले जाएंगे, ताकि जो इंटरनेशनल कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। इसी तरह दोस्तों ये पहले फेज़ के अंदर जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है इनके लाहौर डैनिंग प्लांट के अंदर उन्हें भी अपग्रेड कर रही हैं और उन्हें भी लगा रही हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट हैं वो करने जा रही हैं, जिसमें मॉडर्नाइजेशन भी शामिल होगी। तो इनकी कई फैक्ट्रियाँ हैं, एक फैक्ट्री नहीं है। 1992 में ये कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी। तो खैर दोस्तों ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।